वेबसाइट के दो एंड होते हैं, दो पैनल होते हैं, राइट। टू एंड बोलते हैं उनको, टू पैनल बोलते हैं उनको। क्या क्या बोलते हैं? पहला होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है बैक एंड। फ्रंट एंड का सीधा मतलब है कि जो वेबसाइट आपको अपने कस्टमर को शो करनी है, जो कस्टमर को शो होती है, उस पैनल को हम क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड पैनल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट में अगर लगाऊं कि एक वेबसाइट है manojtech.com, तो ये जो ओपन हुआ, ये फ्रंट एंड है। दिस इज कॉल्ड फ्रंट एंड। यहाँ से वेबसाइट में कोई एडिट नहीं कर सकता, वेबसाइट में कुछ डिलीट नहीं हो सकता, वेबसाइट में कुछ नहीं हो सकता। दिस इज कॉल्ड फ्रंट एंड, राइट। इसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट के अंदर अलग अलग चीजें होती हैं, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। तो ये जो फ्रंट एंड बनता है ना, ये वेबसाइट के बैक एंड से बनता है, जिसको हम एडमिन पैनल बोलते हैं। जिसको हम एडमिन पैनल बोलते हैं, जहां से वेबसाइट डिजाइन होती है, डेवलप होती है या एडिट होती है। जहां से वेबसाइट डिजाइन, डेवलप और एडिट होती है, उसको क्या बोलते हैं? बैक पैनल बोलते हैं, एडमिन पैनल बोलते हैं। जो वेबसाइट होती है उसमें काफी कुछ चीजें होती है। जैसे एक वेबसाइट है उसमें पेजेस होते हैं, एक वेबसाइट है उसमें पोस्ट होती है, एक वेबसाइट है उसमें प्लगइन्स होते हैं, एक वेबसाइट है उसके अंदर थीम्स होती है, एक वेबसाइट है उसके अंदर टेम्पलेट्स होती है, एक वेबसाइट है उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की एप्स होती हैं जिनको आप प्लगइन्स ही बोल देंगे। तो ऐसे आपको अलग अलग चीजें यहाँ पर मिलेंगी वेबसाइट के अंदर, पेजेस, पोस्ट, प्लगइन्स, थीम्स, टेम्पलेट्स। हम जो वेबसाइट बना रहे हैं वर्डप्रेस पे बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि वेबसाइट कोडिंग की वेबसाइट नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी कोडिंग से डेवलप होती है। बट ये जो कोडिंग वाला काम है ना, ये जो कोडिंग वाला वर्क है, ये वर्डप्रेस ने ऑलरेडी करके हमें दे देता है। वर्डप्रेस ऑलरेडी हमें करके दे देता है। तो हम कहाँ पर थे कि वर्डप्रेस जो कोडिंग का काम है वो वर्डप्रेस हमें करके दे देता है। मतलब जो कोडिंग है वो वर्डप्रेस के ऊपर हमें डेवलप होके मिलती है। हम इस कोडिंग में चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं कर सकते, वी कैन चेंज ऑल्सो। बट हमें नॉलेज होनी चाहिए कोडिंग की। अगर हमें नॉलेज है तो हम कोडिंग की जो थीम है या जो जो टेम्पलेट है, उसको हम HTML, उसको बोलते हैं HTML, फाइल एडिट कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो उसको छेड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई भी कस्टमाइजेशन आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब वेबसाइट को हमें डेवलप जो करना है, वेबसाइट को डेवलप जो करना है, वो डेवलप करना है हमें बेसिकली टेम्पलेट्स के ऊपर, बेसिकली थीम के ऊपर, प्लगइन्स के ऊपर। तो उसके लिए हमें बैकएंड में जाना है। जब आप डोमेन होस्टिंग कनेक्ट करते हो, कनेक्ट होता है, तो वहां पर एक आईडी पासवर्ड होता है, जो मैंने आपको बताया था कि जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपसे आईडी पासवर्ड पूछेगा। वो आईडी पासवर्ड एडमिन पैनल के होते हैं, राइट। जो आपकी वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है उसके आईडी पासवर्ड मिलेंगे, उसको लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके हम वेबसाइट को डेवलप करेंगे। अब जो वेबसाइट है उसका एक डोमेन होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक वेबसाइट है manojtech.store। अब कोई भी वेबसाइट होती है जब वो डेवलप नहीं होती तो ऐसे दिखती है। आप जो अभी जो वेबसाइट दिख रही है वो ऐसे दिख रही है ना। जो मेन वेबसाइट जो बनाने के बाद अभी वेबसाइट कैसी दिख रही है, ऐसी दिख। इस वेबसाइट को आप कैसे भी डेवलप कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी वैसे डेवलप कर लेंगे, राइट। तो manojtech.store ओब्लिक WP-एडमिन आपको डालना है एडमिन पैनल के अंदर जाने के लिए। आप WP-एडमिन डाल लो, या यहाँ पर आप डैश लगा के, स्लैश लगा के लॉगिन लिख दो। WP-एडमिन डाल लो या स्लैश लगा के क्या लिख दो? लॉगिन लिख दो। तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आईडी पासवर्ड आपसे मांगेगा, राइट। तो एक वेबसाइट को बैकएंड में जाने के लिए WP मतलब आपका डोमेन नेम होगा, स्लैश होगा, WP-एडमिन डाल दो और डोमेन स्लैश लॉगिन डाल दो। तो वो आईडी पासवर्ड मांगेगा, और वो जो आईडी पासवर्ड जो मैं आपको दूंगा, या अगर आपने खुद कनेक्ट किया है तो जो आपके पास आया आईडी पासवर्ड वो वहां पर डालना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने डाला मनोज टेक, मेरी आईडी जो है, ये मेरी आईडी है। पासवर्ड जो है ये मेरा पासवर्ड है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं क्या कर लूंगा, इसको लॉगिन कर लूंगा। जैसे लॉगिन करूंगा डैशबोर्ड में आ जाएंगे। डैशबोर्ड सबका ऐसे ही दिखेगा, सामने फ्रंट एंड कैसा भी दिखे, बट डैशबोर्ड ऐसा ही दिखेगा।
सबसे पहले इस डैशबोर्ड को हम समझेंगे, डैशबोर्ड क्या है। आज सिर्फ इतना ही काम करेंगे, डैशबोर्ड को समझेंगे, है ना। आपको मैं बहुत डिटेल में वेबसाइट बनाना सीखेंगे, हम वेबसाइट क्रिएट करना सीखेंगे। बट जब आप डिटेल्ड नॉलेज हो जाएगी तो आप वेबसाइट ना 1 घंटे के अंदर बन जाती है। 1 to 2 आवर्स के अंदर वेबसाइट क्रिएट हो जाती है, अगर आपके पास, इफ यू हैव मटेरियल रेडी। अगर आपके पास मटेरियल रेडी है तो 1-2 घंटे में वेबसाइट डेवलप कर लेते हैं। मतलब उस वेबसाइट में जो भी फोटो लगनी है, जो भी कंटेंट लगना है, अगर वो रेडी है तो 1-2 घंटे में वेबसाइट डेवलप कर लेंगे। और वो वेबसाइट डेवलप करेंगे हम टेम्पलेट्स के ऊपर एंड एलिमेंटर से। बट इसको तब डेवलप कर पाओगे जब आपको बेसिक टू एडवांस कंप्लीट आएगा। सीधा यही बता दो ना, कुछ लोग बोलते हैं सर सीधा टेम्पलेट बताओ, एलिमेंटर बताओ, खत्म करो एक दिन की क्लास में, क्यों वेबसाइट को 15 दिन चलाते हो। बट टेम्पलेट एलिमेंटर में अगर एडिट करना नहीं आया तो फिर अगर बेसिक वेबसाइट नहीं बनाना आया तो फिर टेम्पलेट एलिमेंटर में एडिट नहीं कर सकते। तो जो हम बना रहे हैं ना, एक बार जो भी आपके पास डोमेन होस्टिंग है, पर जो भी आपके पास डोमेन होस्टिंग है उस पे आप क्रिएट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। जब हम फाइनल बनाएंगे तो दोबारा से रीसेट हो जाता है, उसको दोबारा डिस्कनेक्ट करके होस्टिंग से कनेक्ट कर लेंगे तो रीसेट हो जाएगा। तो बेसिक टू एडवांस हमें चलना है, छोटी छोटी चीजों को समझना है। सबसे पहले हम डैशबोर्ड को समझेंगे, ये डैशबोर्ड क्या बोलता है, राइट। ये डैशबोर्ड क्या कहता है, ये डैशबोर्ड जो भी बोलता है ना उसको समझना जरूरी, इसकी लैंग्वेज को समझना जरूरी है। सबसे पहले होता है इसका होम सेक्शन। होम सेक्शन के अंदर ये सारे होम सेक्शन, मतलब जो भी आपकी डिटेल्स है, कुछ अपडेट्स है, कुछ वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई चीज है तो होम सेक्शन के अंदर आपको मिल जाता है। फिर है पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है कि वेबसाइट के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कुछ कंटेंट डला हुआ है, यहाँ पर कुछ डला हुआ है, ये सब डले हुए, ये सब पोस्ट है। जैसे आप डालते हो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो जब आप इस पे जाते हो तो ये जिस भी आर्टिकल पे जा रहे हो ये सब पोस्ट है। इसको ब्लॉग बोलते हैं, ब्लॉग। देसी भाषा में क्या बोलते हैं, ब्लॉग। डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में इसको पोस्ट बोलते हैं, राइट। वर्डप्रेस की भाषा में इसको पोस्ट बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग और जो भी आप यूज करते हो ब्लॉग बोलते हैं। जो आप ब्लॉग लिखते हो वेबसाइट के अंदर, जो आप कोई भी पोस्ट लिखते हो, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ डाले हैं, ये सब पोस्ट सेक्शन है। दीज आर द पोस्ट। तो पोस्ट का मतलब आपके आर्टिकल, ब्लॉग, पोस्ट जो भी आप डालते हो उसको हम पोस्ट बोलते हैं। जो भी आप आर्टिकल डालते हो, ब्लॉग डालते हो या पोस्ट लिखते हो, कोई भी कंटेंट कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं हम, ब्लॉग। उसको ब्लॉग पोस्ट बोलते हैं, पोस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज पेज, राइट। मीडिया का मतलब होता है उसके अंदर जो भी पिक्चर विक्चर, जैसे फोन के अंदर गैलरी होती है ना, कि आप कोई भी फोन में कोई पिक्चर होती है वो गैलरी में सेव हो जाती है, वैसे ही आप वेबसाइट में कोई भी पिक्चर लगाओगे वो मीडिया में सेव हो जाएगा, ये मीडिया में अपलोड कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली मीडिया हो जाएगा। पेज का मतलब होता है आपकी वेबसाइट में जैसी पोस्ट होती है वैसे पेज होते हैं। बट जो पेज होते हैं वो मेन्यू में डलते हैं। मेन्यू मतलब फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पेजेस है, होम, अबाउट अस, कोर, सर्विस, दीज आर द पेजेस, है ना। ये सब में ऐसे होते हैं होम, जो पेज बनते हैं अलग अलग पेज। होम पे जाओगे अलग कंटेंट मिलेगा, अबाउट अस पे जाओगे अलग कंटेंट मिलेगा, राइट। अवर कोर्सेज में जाओगे अलग कंटेंट मिल जाएगा, सर्विसेज में जाओगे अलग कंटेंट मिल जाएगा, टीम में जाओगे अलग कंटेंट मिल जाएगा, राइट। दीज आर द टीम्स। टीम में जाओगे अलग कंटेंट मिल जाएगा। फिर क्यों एफएक्यू में जाओगे अलग कंटेंट मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट अस में जाओगे अलग, ये सब पेजेस हैं। जैसे आपकी बुक होती है ना, बुक, बुक के अंदर पेज होते हैं और हर पेज पे अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है, वैसे वेबसाइट में पेज होते हैं। आपकी हर एक सेक्शन में अलग अलग इंफॉर्मेशन के साथ आप अपने पेज क्रिएट करते हैं। पेज मतलब सेक्शन ऑफ वेबसाइट, ये मान लो आप। जो वेबसाइट का सेक्शन होता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्शन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पेजेस बोलते हैं। देन कोई भी किसी भी पोस्ट के ऊपर या किसी भी पेज पे कोई भी कमेंट आती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, अपीरियंस। वेबसाइट ना, अब इसको समझना, एक होता है थीम, एक होता है टेम्पलेट्स। थीम का मतलब होता है वेबसाइट का अपीरियंस, वेबसाइट कैसी दिखेगी उसको बोलते हैं थीम, इसको समझना। वेबसाइट का जो अपीरियंस होता है, वेबसाइट दिखेगी कैसी, उसको थीम बोलते हैं। टेम्पलेट मतलब
कि एक वेबसाइट बनी बनाई जिसमें थीम भी होंगे, जिसमें पेज भी होंगे, जिसमें प्लगइन्स भी होंगे, जिसमें एवरीथिंग इनबिल्ड होगा। आपको सिर्फ उसको डेकोरेट करना है, इंटीरियर करना है उसका, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन को एडिट करना है। होता है ना, एक प्लॉट लिया आपने और प्लॉट लेके घर बना रहे हो, जिसमें थीम लगा रहे हो, जिसमें प्लगइन लगा रहे हो, अलग अलग अपने सेक्शन के हिसाब से काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली खर्चा ज्यादा आता है। एक टेम्पलेट लिया आपने जिसके अंदर सारा कुछ है, जिसके अंदर सारा कुछ है, एंड वो वन टाइम आपने इंफॉर्मेशन डाली, वो डाल के आपने वो पूरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपनी चीजों को क्या कर लिया, एडिट कर लिया, तो इसको बोलते हैं हम टेम्पलेट। तो हम सब चीजों समझेंगे, पेज बनाना, पोस्ट बनाना, थीम बनाना, बट वेबसाइट टेम्पलेट पे बनाएंगे, क्योंकि हमें वेबसाइट ऐसी चाहिए जिसको लोग देखें, और वो अपीयरेंस वाली वेबसाइट टेम्पलेट से आती है। आप कितने भी नए हो या कितने भी पुराने हो, अगर आप टेम्पलेट पे वेबसाइट बनाओगे तो फंटास्टिक वेबसाइट बनेगी। अगर आप वैसे वेबसाइट बनाओगे तो शायद उतनी वेबसाइट अच्छी डेवलप नहीं कर पाओगे। तो ये समझना जरूरी है कि ये थीम होती क्या है और कैसे लगती है। अब देखो, आपकी जो वेबसाइट है, मैंने जो अभी आपको वेबसाइट को सिखा रहा हूँ वो मनोजटेक.स्टोर है फॉर एग्जाम्पल। ये ऐसी दिख रही है, इसका लेआउट चेंज करना है। तो हमें फॉर एग्जाम्पल ऐड थीम पे क्लिक करेंगे और मुझे ना एक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई थीम चाहिए, ऐसे हम नहीं सर्च कर लेंगे। जरूरी नहीं है ये जो फोटो लगी हुई है मेरी थीम के अंदर जब मैं लगाऊं जब आएगी, ये अपीयरेंस है। आप इस तरीके से अपनी अपनी फोटोज लगा सकते हो। मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा और एक्टिवेट पे क्लिक कर दूंगा। अब आप देखोगे, रिफ्रेश करेंगे, वेबसाइट का लेआउट चेंज हो गया। इसके अंदर ये पिक्चर थीम के अंदर थी, हमें मिल गई, किसी थीम में नहीं मिलेंगी, किसी थीम में मिल जाएंगी। ये चीज ध्यान रखना, आपकी वेबसाइट पूरी चेंज हो गई। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे थीम लगानी है, एड थीम मैंने क्लिक किया और मुझे थीम लगानी है अपनी, मतलब सर आपके पास थीम अगर कोडिंग पे बना रखी है तो अपलोड कर लो, अपलोड थीम पे क्लिक करके कर सकते हैं आप। बट वो इस लैंग्वेज को मानना चाहिए तभी अपलोड कर पाओगे, ऐसे फाइल अपलोड करोगे इंस्टॉल कर लोगे। बट आपको कोडिंग पे बनानी आनी चाहिए ना वो थीम। फॉर एग्जाम्पल मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, तो मैं कंस्ट्रक्शन यहाँ पर डालूंगा और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारी थीम हमें यहाँ पर मिलेंगी। मुझे एक थीम मिली ये वाली, मैं इंस्टॉल करूंगा और एक्टिवेट कर देंगे। अब मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, वेबसाइट चेंज हो गई। ऐसे ये थीम है, अपीयरेंस है। डोमेन होस्टिंग, आप लास्ट क्लास अगर आपने ज्वाइन नहीं करी थी तो प्लीज उसकी रिकॉर्डिंग देखिए, लास्ट की 2 क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थीम का मतलब होता है वेबसाइट का अपीयरेंस, लेआउट ऑफ वेबसाइट ओनली। डोमेन होस्टिंग होस्टिंगर देगा, गोडैडी देगा, मैं नहीं दूंगा, मैं तो प्रैक्टिस के लिए दूंगा, वो मिल जाएगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा। प्लगइन्स, जैसे मोबाइल में ऐप होती है ना, मोबाइल में ऐप होती है, वैसे इसमें प्लगइन्स होते हैं। आपको व्हाट्सअप चाहिए, व्हाट्सअप इंस्टॉल कर लेते हो, फेसबुक चाहिए, फेसबुक इंस्टॉल कर लेते हो, यूज कर लेते हो। ऐसे बहुत सारी जैसी सर्विस आपको वेबसाइट में चाहिए, बुकिंग फॉर्म चाहिए, आपको कोई सर्विस चाहिए, कोई कोर्स डिस्प्ले करने हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्या है, प्लगइन है। अब कैसे पता चलेगा मुझे कौन सा प्लगइन चाहिए? फॉर एग्जाम्पल आपको एक सर्विस चाहिए कि मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने कोर्सेज के लिए वेबसाइट बनाऊं, आई वांट टू, या आप चैट जीपीटी से पूछ लो, चैट जीपीटी पे जाना और यहाँ से आप पूछोगे कि मैं एक कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स की वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, क्या मुझे बता सकते हैं कि वर्डप्रेस पे कौन से, क्योंकि अनलिमिटेड प्लगइन है, हमें नहीं पता चलेगा कौन से प्लगइन की रिक्वायरमेंट्स होगी। मुझे पता है वो ट्यूटर एलएमएस होता है, बट यहाँ पर देखो, कोर एलएमएस, ट्यूटर एलएमएस, ऐसे भरे आएंगे, लर्न डैश, लर्न प्रेस, आपको कोई भी ले लो। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोर एलएमएस लेना है, ये प्लगइन लेना है, इसको कॉपी करो। अच्छा, प्लगइन, हर प्लगइन फ्री होता है बट उसका प्रो वर्जन फ्री नहीं होता, राइट? आपको कुछ एडवांस चाहिए तो उसको पेड खरीदना पड़ता है, लेना पड़ता है। ये चीज ध्यान रखना, फ्री में कोई वेबसाइट डेवलप नहीं होती। ऐड पे क्लिक करेंगे, कोर एलएमएस यहाँ पर डालेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से प्लगइन मिल जाएगा कोर एलएमएस का। ऐसे आप प्लगइन सर्च कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर वैसे कोर ट्यूटर एलएमएस ही, कोर एलएमएस बेसिकली ट्यूटर एलएमएस ही है, तो ट्यूटर एलएमएस का इंस्टॉल करोगे, एक्टिवेट कर दोगे, आपकी वेबसाइट में लग जाएगा। दैट इज वेरी मच सिंपल, राइट? आपको कोई भी, मुझे वेबसाइट में अपॉइंटमेंट बुकिंग लगाना है, कोई भी फैसिलिटी चाहिए वो तो लगाना पड़ेगा।
प्लगइन्स पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं। आपको किस टाइप का बुकिंग कैलेंडर चाहिए? फ्री डेमो क्लास, कंसल्टेशन बुकिंग? यस, फर्स्ट वाला। मुझे फर्स्ट वाला चाहिए। राइट, फर्स्ट वाला जो है बुकली। बुकली एक क्या है? प्लगइन है। तो हम बुकली पे जाएंगे, ऐसे बुकली को क्लिक करेंगे और यहाँ पर बुकली पे सर्च करेंगे तो बुकली आ जाएगा। बुकली नहीं आएगा, इससे मिलते जुलते प्लगइन्स आ जाएंगे। ऑनलाइन शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट बुकली, आप अपनी वेबसाइट में लगा सकते हो। ऐसे आप प्लगइन सर्च कर सकते हो, क्योंकि अनलिमिटेड प्लगइन्स है, लिस्ट नहीं होती इनकी कोई भी। अनलिमिटेड प्लगइन्स है। आप गूगल से सर्च करो, आप चैट जीपीटी से पूछो, यहाँ पर सर्च करो, उसको इंस्टॉल करो, एक्टिवेट कर लो। ये क्या हो जाएंगे? आपके प्लगइन्स हो जाएंगे। देन यूजर्स। तो प्लगइन्स का मतलब हो गया कि वेबसाइट के अंदर जो भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी एक्शन लेने के लिए, जो कोई एक्शन टेकर सर्विस रिक्वायरमेंट होती है ना, जहाँ पर एक्शन लेना पड़ता है, बुकिंग फॉर्म भरवाना है, एलएमएस मतलब कोर्स को इनबिल्ड कराना है, उस टाइप की बुकिंग जो एक्शन टेकर होते हैं, उनके लिए जो एप्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्लगइन्स बोलते हैं। ये आपकी प्लगइन्स है। यूजर मतलब आपकी वेबसाइट में कितने यूजर्स हैं, आप अपनी वेबसाइट का एक्सेस दे सकते हो अपनी टीम को। उसको क्या एक्सेस देना है, यहाँ से यूजर ऐड कर सकते हो। राइट, यहाँ से यूजर ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे, उसको क्या एक्सेस देना है, पासवर्ड दे देंगे, सब्सक्राइबर का एक्सेस देना है, कस्टमर का एक्सेस देना है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सेस देना है। यूजर है। टूल मतलब बहुत सारी चीजों को डाटा आप इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, वेबसाइट की हेल्थ कैसी है, तो टूल में आ जाएगा। राइट। सेटिंग मतलब वेबसाइट की सेटिंग, जो बाद में आपको बताऊंगा। वेबसाइट की सेटिंग मतलब यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का नाम डालना है, यहाँ पर अपनी वेबसाइट का जो भी यूआरएल है वो डालना है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल डालनी है, यहाँ पर आप क्या हो, मेंबरशिप मतलब न्यू यूजर का डिफॉल्ट रोल क्या है, कि कोई भी नया यूजर आपकी वेबसाइट को रजिस्टर करे तो डिफॉल्ट यूजर क्या है। ऐसे आप अपनी वेबसाइट की सेटिंग कर सकते हो। ये हम बाद में सीखेंगे जब वेबसाइट कस्टमाइज करेंगे। समझ में आया तो यस लिखिए फटाफट, फिर आगे चलेंगे। इसमें समझने की चीज क्या है? सबसे पहला पोस्ट है। वेबसाइट के अंदर पोस्ट होती है आर्टिकल लिखने के लिए। मीडिया है, कोई भी आप फोटो वीडियो लगाओगे तो मीडिया हो गया। पेजेस है, वेबसाइट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेजेस होते हैं। राइट, ये पेजेस हैं, दीज आर द पेजेस, होम, अबाउट, सर्विस, इनको पेज बोलते हैं। राइट। कमेंट कोई आएगी तो कमेंट में दिखेगा। अपीरियंस मतलब थीम है, वेबसाइट के अलग अलग अपीरियंस होते हैं, हर एक वेबसाइट अलग अलग होती है ना, वो अपीरियंस है। आपको कैसा लेआउट चाहिए वो चूज करो। प्लगइन्स मतलब आपको कोई सर्विसेज का कोई रिक्वायरमेंट है वेबसाइट के अंदर, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है बुकिंग फॉर्म की, अपॉइंटमेंट बुकिंग की, राइट, ट्यूटर कोई भी कोर्स की वेबसाइट बनानी है, उसके लिए आपको प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट होगी। यूजर मतलब आप अपनी वेबसाइट में यूजर ऐड कर सकते हो किसी को। ये मैं नहीं चाहता कि इसका एडमिन आईडी पासवर्ड किसी को दूं, तो मैं यूजर ऐड कर दूंगा। टूल मतलब बहुत सारे कोई डाटा एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है। सेटिंग मतलब वेबसाइट की सेटिंग है जो आने वाले टाइम में आगे भी आएगी। इसमें क्या कोई बेसिक चीज बताई अभी मैंने आपको, आया समझ में? जिसको नहीं आया, हाँ, किसी का भी अकाउंट बन जाता है यूजर से। आया समझ में? जिसको नहीं आया था, जिन्होंने नो लिखा, इट्स वेरी सिंपल। ये बेसिक चीज बताइए। अगर आप रेगुलर अटेंड नहीं कर रहे ना, लास्ट वाली क्लास आपने छोड़ दी, अटेंड नहीं करी, तो भूल जाओ, फिर आपको कुछ समझ में आएगा। भूल जाओ, क्योंकि ये बहुत कनेक्टेड है। वेबसाइट क्रिएशन कनेक्टेड तरीके से चलते हैं। आपने लास्ट थर्ड क्लास में मैंने जो आप लोगों को बताया है, या लास्ट क्लास जो हुई है, उसको अगर नहीं समझा आपने सही तरीके से, तो फिर भूल जाओ कि ये कुछ समझ में आएगा। क्लास अटेंड भी कर लेते हैं तो प्रैक्टिस नहीं करते। सर मेरी तबीयत खराब है, मेरी आखिरी सांस भी बचेगी तो मैं क्लास लेने आऊंगा, उसकी टेंशन मत लो आप। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तरफ से मेरी तरफ से कोई कोताही मैं जिंदगी में नहीं करता। आपकी तरफ से आप कोताही मत करो, काम बन जाएगा। दिक्कत क्या है? क्लास खत्म होगी, सो जाते हैं, है ना, हम क्लास लेते नहीं दोबारा। प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम ये है हम रिकॉर्डिंग नहीं देखते। प्रॉब्लम ये हम प्रैक्टिस से घबराते हैं। प्रॉब्लम ये हम इन्वेस्टमेंट से घबराते हैं। ऐसे जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ना ना मुश्किल है, और जो ये नहीं घबराते वो आगे बढ़ जाते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रिस्क, हार्ड वर्क, ये सब करना पड़ता है, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आप लोग कौन कौन है जो प्रैक्टिस लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देखी थी? ईमानदारी से बताना। अगर आपने क्लास ली थी, दोबारा रिकॉर्डिंग देखी थी, ईमानदारी से बताना, अपने दिल पे हाथ रख के। 5-7 लोग, 25 लोग बैठे हैं यहाँ पर, उसमें से 5-7 लोग। बिजी मत रहो, इजी रहो मैडम जी। बिजी इज नॉट गुड थिंग, इजी रहना इज गुड थिंग। इजी रहिए लाइफ में। हर चीज का टाइम मिलता है। अपने आप को एक्सक्यूज मत देना बंद कर लीजिए आप लोग कि मैं बिजी हूँ।
जैसे माइंड को बोलते हो ना, वैसा होता है। अब बोलते रहो मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, कभी जिंदगी में इजी नहीं हो पाओगे। कभी टाइम मिलेगा ही नहीं। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ सर। टाइम में नहीं मिलेगा, कभी टाइम नहीं मिलेगा। इजी रहिए लाइफ में, बिजी मत रहिए। राइट, आगे बढ़ते हैं हम सीधा। अब हमें सबसे पहले जो वेबसाइट होती है ना, उसका लेआउट समझना पड़ेगा, किस तरीके से वेबसाइट बनाएंगे। सबसे पहले वेबसाइट में हम थीम लगाएंगे, थीम के पास पेज बनाएंगे, पेज के बाद पोस्ट क्रिएट करेंगे, पोस्ट के बाद उसको कस्टमाइज करेंगे, कस्टमाइज के बाद उसको हम एडिट करेंगे, हमारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। राइट। जब हम टेम्पलेट पे बनाएंगे तो हमें ये थीम, ये पोस्ट, ये पेज, सब कुछ बड़ा बड़ा मिलेगा। ओनली हमें क्या करना है, एडिट करना है, वेबसाइट रेडी हो जाएगी। बट जब तक आपको ये खुद बनाना नहीं आएगा, जब तक ये एडिट करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, वेबसाइट क्रिएशन स्टेप है ये। इसी स्टेप से आप साइट्स बनानी है। पहले स्टेप है कि हमें थीम लगानी है वेबसाइट के अंदर, दूसरा स्टेप है पेज बनाने, थर्ड स्टेप है पोस्ट बनानी है, कस्टमाइज करनी है, एडिट करना है, और वेबसाइट रेडी हो जाएगी। है ना, लिखने में 5 स्टेप है, करने में बहुत कुछ है। अब आगे चलेंगे। सबसे पहले आपको थीम लगानी है, तो आपको कहाँ जाना है, थीम लगाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, मेंशन इन चैट बॉक्स। थीम लगाने के लिए पेज में जाना है, प्लगइन में जाना है, थीम लगाने के लिए अपीयरेंस में जाना है। लिख लिख के बताया है, लिख लिख के। थीम कहाँ मिलेंगी, अपीयरेंस में मिलेंगी। लिख लिख के बताया है मैंने। चलो, थीम लगाने के लिए अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ पर ऐड थीम पे क्लिक करेंगे, और जो भी थीम आप लगाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको थीम लगानी है, आपकी वेबसाइट ट्रेवल से रिलेटेड है, तो ट्रेवल सर्च करना है। यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ट्रेवल से रिलेटेड, बहुत सारी थीम है, अनलिमिटेड थीम है बहुत सारी। जो आपको अच्छी चाहिए उसको इंस्टॉल करिए और एक्टिवेट करिए, आपकी थीम जो है वेबसाइट लग जाएगी। अब थीम लग गई। थीम एक बार ही लगानी है, बार बार चेंज नहीं करनी है। एक बार थीम को फाइनल करने के बाद ही आगे बढ़ना है, नहीं तो क्या करोगे, थीम चेंज करोगे, बाकी चीज चली जाएंगी, बाकी चीज चली जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, हमें पेज बनाने, दैट इज इंपॉर्टेंट। पेज बनाने के लिए हमें कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, किस ऑप्शन पे जाए पेज बनाने के लिए, पेजेस में जाना है, पोस्ट में नहीं जाना, पेजेस में जाना है। एड न्यू पे क्लिक करना है, एड न्यू पे क्लिक करना है, पेज का टाइटल डालना है आपको। पेज, फॉर एग्जांपल मेरा होम का पेज बनाना है, तो होम डाल देना है। और यहाँ पर आपको अपना कंटेंट लिखना है। आप चाहो तो कंटेंट आप चैट जीपीटी वगैरह से ले सकते हो, राइट, तो यहाँ से ले सकते हो। अदरवाइज आप अपना खुद का लिख सकते हो। कोशिश करिए खुद लिखने की चीजों को। मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन बनाना सिखाया था कि कैसे हम इंट्रोडक्शन बनाते हैं, इंट्रोड्यूस अपने आप को मार्केट में कैसे करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि आई हेल्प बिजनेस ओनर टू ग्रो बिजनेस 10x by using digital marketing without wasting of money. I want to develop a website on this intro. मुझे उस इंट्रो को पकड़ के चलना है कि मैं ये वेबसाइट बनाना चाहता हूँ किसके ऊपर, इस इंट्रो के ऊपर। नीड ए होम पेज, कैन यू प्लीज राइट द कंटेंट फॉर मी। इसी के ऊपर क्या बोल देगा, मुझे होम पेज का इंट्रोडक्शन दे देगा। राइट, मुझे क्या करना है, कोई भी होम पेज का जो कंटेंट है उसको पकड़ना है, प्लीज इसको डाल देंगे, प्लीज गिव मी इन वन गो सो दैट आई कैन कॉपी पेस्ट। तो मुझे एक साथ ही ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर डाल देंगे, पब्लिश करेंगे, पब्लिश करेंगे, आपका पेज जो है पब्लिश हो गया। ये डाला हमने। अब कई बार क्या होगा कि हमें इस वेबसाइट में पेज यहाँ पर दिखाई देगा, कई बार नहीं दिखाई देगा। अभी हमने बनाया पेज दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर मेन्यू में। राइट, ये होम का यहाँ पर आ गया, यही होम है तो फिर दिख जाएगा यही होम है। राइट, तो कई बार इस मेन्यू में हमें लगाना पड़ेगा, जब हम एडिट करेंगे तो मेन्यू में लगेगा। अभी आपको यहीं से व्यू करके देखना है,
तो इस तरीके से आप क्या बनाते, पेज बनाते। इस पेज के अंदर मुझे कोई पिक्चर लगानी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जहां पर पिक्चर लगानी है उसको ऐसे क्लिक करूंगा, ये नया बॉक्स आ जाए, प्लस का निशान दिख जाएगा आपको, ऐड ब्लॉक पे क्लिक करेंगे और मुझे इमेज लगानी है, इमेज पे क्लिक करूंगा, अपलोड कर सकता हूँ मीडिया लाइक या यूआरएल किसी से भी लगा सकता हूँ, अपलोड पे क्लिक करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाली इमेज लगानी है इसमें, सेव पे क्लिक करेंगे, इस पेज के अंदर हमारी क्या लग गई, इमेज भी लग जाएगी। अब देखो, लग गई, आपका जो वेबसाइट है मेन उसमें इमेज भी लग गई। इस तरीके से हम पेजेस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पेजेस बनाते हैं, राइट। आज मैं इतना ही बताऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।